आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। थैंक यू वेरी मच। आप हरियाणा यहाँ यमुना नगर में आए हैं। आप हरियाणा से ही उठ के इतनी ऊपर गए हैं, इतनी आगे निकले हैं। बचपन के दिन कुछ याद आते हैं यहाँ पर जब आप आते हैं? तो बहुत याद आते हैं, और वही याद तो एक्चुअली खींच के लेके आती है कि आप जहाँ हरियाणा से जुड़े हुए हैं कभी वापस आए जी। तो जब भी मैं अपने विलेज में जाता हूँ, जो कि दिल्ली से 120-130 किलोमीटर दूर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और धनुंदा एक्चुअली विलेज का नाम है। तो वो मेरे को यादें आती हैं जब दोपहरों में, मतलब जब हम स्कूल की छुट्टियों पे जाया करते थे, असल में काई डंडा खेला करते थे या रहट के ऊपर नहाया करते थे, उन दिनों की याद आती है तो खिंचाव होता है। तो मैंने अपना विलेज एक्चुअली अडॉप्ट किया है, और धनुंदा में काफी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने बड़ा ग्रेस दिखाया और बड़ा प्यार दिया उस विलेज को, और कुछ मैं अपना एनजीओ बनाऊंगा ताकि उस विलेज को और मदद मिल सके, टू मेक इट ए मॉडल विलेज। तो इसलिए हरियाणा की याद आती है, क्योंकि हमारा एंसेस्ट्रल एकदम विलेज है, आज भी घर है वहाँ पर, जमीन है वहाँ पर। और आपका खुद का सफर इतनी वहाँ से इट्स एग्जाम्पलरी, बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट आप यहाँ यमुना नगर में डीएवी कॉलेज में जो ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसमें आपकी जो फिल्म है ब्रिक लेन, वो शोकेस की जा रही है। और ब्रिक लेन से जुड़ा हुआ ये वाकया है कि आप रॉबर्ट डिनिरो से मिले थे और उन्होंने he praised you for this particular film, और उन्होंने कहा कि he wants to work with you. How was that experience? Robert De Niro I met in Doha Tribeca Film Festival, director of the festival Jeff Gilmore. He was a great fan of mine, and मैं तो रॉबर्ट डे नीरो को मिला तो मैं तो आसपास कुछ देख ही नहीं रहा था। मैं तो हाथ मिलाया तो मेरे को लगा मैं हाथ मिलाता तो उनका हाथ ही ना छोड़ूं। मतलब सच ए ग्रेट एक्टर, वर्ल्ड का इतना बड़ा कलाकार, आप उससे 10 मिनट में मिल ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इट वॉज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड इट वॉज नाइस ऑफ हिम टू से दैट, एंड इट वॉज ए लवली मीटिंग। ये सफर जो है ये आपको खुश करता है और आपको थोड़ी सी ताकत देता है ये जानने के लिए कि आपकी जर्नी जो है वो एक छोटी सी जगह से हुई है। मतलब ऊपर वाले का करम है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, और दोस्तों की या अपने फैंस की एक मतलब विश है, और विशेष हैं जो कि एक कलाकार को उसके मुकाम तक लेके आती है। मतलब अच्छा, आप जर्नी की बात कर रहे हैं, थिएटर की तरफ क्यों और कैसे आपका रुख हुआ? और दूसरा ये कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने एनएसडी से पास आउट करके एफटीआई में एडमिशन ली। दीज आर टोटली डिफरेंट जॉनर्स। कुछ शौक है ना, देखो हर बच्चे को शौक होता है कुछ एक परफॉर्मिंग आर्ट का, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो हमेशा गुदगुदाता है। तो हम भी जब पिक्चर दिखा करते थे महमूद की, तो हंसी आती थी, और पड़ोसन पिक्चर पता नहीं मैंने कितनी बार देखी होगी। तो मैं तो सिनेमा का इतना बड़ा पागलपन, फितूर सवार होता था, घर से पैसे चुरा करके एक्चुअली पिक्चर देखता था। घर में पिटाई हुआ करती थी, फिर भी फिल्म देखने जाता था। गाइड पिक्चर देखने गया था मैं, तो गाइड देखने के बाद पता चल गया कि मैंने मतलब है ना अपनी माता जी की पर्स में से 5 रुपए निकाले और अपने दोस्त के साथ गाइड पिक्चर देखने चला गया हूँ। तो मेरी घर में इतनी पिटाई हुई थी, पूछो मत। पिक्चर देखना बहुत वेरी बिग टैबू दैट टाइम, जो बड़े अपराधी थे ना, उन्होंने तो मतलब गाना गा के मारा, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी पर, है ना। वो ही शायद पागलपन, पैशन कहीं दिमाग में था, लेकिन किसी को कह नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत छोटे से परिवार से थे। किसी को कैसे बोले कि हमको फिल्मों में जाना, लेकिन शायद कई बार डेस्टिनी आपका साथ देती है। मैं आई वाज अ चाइल्ड हु वाज नेवर गॉट अटेंशन। अब अटेंशन किसी गुड लुकिंग बच्चे को मिलती है, किसी पढ़ाई वाले को। मैं सब चीज में नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बुरा था पढ़ाई में, लेकिन वो बाई चांस एक दिन मेरी 11th क्लास के अंदर, मैं हरकोट भट्टर स्कूल वो बिरला मंदिर के पास है दिल्ली में, वहां पढ़ा हूं मैं। फेयरवेल पार्टी थी, पता नहीं कहाँ से मेरा एक कजन है राज शर्मा, जलंधर में रहता था, उसने कोई आइटम करता था हमारे परिवार के जब फंक्शन होते, वो आइटम मैंने उससे ले लिया। अच्छा। और वो मैंने कहीं 11th स्टैंडर्ड में कर दिया। अच्छा। मेरे को इतनी तालियां मिली और इतनी अटेंशन मिली, उससे मेरे को फितूर सवार हो गई कि कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूं जहां पे कोई ड्रामा हो। देन वी केम टू नो कि क्रोडिमल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे प्लेयर्स करके सोसाइटी है। अच्छा। और वो बहुत एग्रेसिव है। अमिताभ बच्चन भी उस कॉलेज से निकले हुए, हाँ। जना दिनेश ठाकुर भी उस कॉलेज से निकले हैं, कुलभूषण खरबंदा भी उस कॉलेज से निकला हो। तो वो एक नाम था, तो इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन, एंड वो चस्का चलता चला गया। एक टीचर प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास ने मुझे बोला नेशनल स्कूल और में एडमिशन लो, वहां पे एडमिशन लिया, 3 साल की ट्रेनिंग ली। फिल्म इंस्टीट्यूट मैंने पूरा नहीं किया। अच्छा। वो 3rd ईयर में हमारे नेशनल स्कूल ग्राउंड में 6 महीने के लिए वहां के स्टूडेंट को एक आदान प्रदान करके मतलब एक एक्सचेंज होता था। एक्टिंग है,
इसको सिनेमा में कैसे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एक्टर एंड ए सिनेमा एक्टर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? कि थिएटर में ऑडियंस को फेस करना और कैमरा में आपको ये जो ब्रेक्स होते हैं इसके अंदर अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना, तो दोनों के अपने अपने दोनों रूल्स और दोनों के अलग हैं। इट इज बेटर दैट यू अंडर प्ले इन सिनेमा बिकॉज उसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स और होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। थिएटर में तो एक्टर स्टेज पे चला गया, अगर खराब करेगा तो भिखारी और करेगा तो बादशाह। अंडर प्ले की बात हो रही है एंड यू आर नोन टू बी वन ऑफ द रेयर एक्टर्स जिसकी कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है। आपकी कॉमेडी बहुत सेटल होती है, यू नो, यू प्ले विद द इंटोनेशन ऑफ योर वॉइस। वो आपको सिनेमा में ज्यादा मुश्किल लगती है करनी टू रीच दैट सेटलिटी, दैट लेवल? सच बोलूं तो मुझे है ना एक्चुअली अपने आप को अडेप्ट करने में ज्यादा कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं बिलीव करता हूँ सिचुएशनल कॉमेडी में और हाउ यू कैरेक्टराइज योर कैरेक्टर। यू नो, मेरा एक अपना एक लहजा है बोलने का, मैं उसको डायलॉग्स को अच्छी तरह करता हूँ। चाहे वो पप्पू पेजर कर रहा हूँ तो लैंग्वेज अलग होगी, मुत्तु स्वामी कर रहा हूँ तो अलग होगी, जर्मन कर रहा हूँ। मैंने नाम कितने पॉपुलर किए, कैलेंडर में मैं अलग तरीके से बोलता था। यू नो, अगर तेरे संग देखेंगे तो मैं उसमें अलग एक टिपिकल जामा मस्जिद की लैंग्वेज बोलता था, या छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखेंगे तो उसमें अलग। तो मैंने कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की है। कैलेंडर मैंने पहली बार कितना अंडर प्लेड एक पेंजी का रोल किया था। यू नो, नहीं तो पहले के तो लाल बड़े लगा के और मतलब ना थोड़ा सा और ज्यादा घूम घूम के एक्टिंग करते, झूल झूल के एक्टिंग करते थे। पर मैंने कैलेंडर को रियल दिखाया कि ही इज ए मैन, फेमिनेट बॉडी लैंग्वेज है उसकी, कि घर ना आटा है, ना दाल है, ना सब्जी है, अभी किधर से मैं खाना लेके आऊं। कॉमिक कर रहे हैं उसको, चली भैया अरुण भैया घर जाना, घर जाके खाना पकाना है, और खाना पकाने से पहले कंकर में से चावल चुनने हैं। चाहे मैं थिएटर हो चाहे वो, मैंने हमेशा रोल्स ऐसे किए हैं जो एस्थेटिकली जो है वो राइट हो और लोगों को प्लीज करें। सिर्फ कॉमिक एक्टर नहीं था, नहीं तो मैं ब्रिकलेन जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, मैं सेल्समैन रामलाल जैसा प्ले नहीं कर सकता। तो कई बार मेरे को बड़ा दुख होता है यार, मेरे को सीरियस रोल्स क्यों नहीं मिले असल में। बट आई हैव डन सो मेनी रोल्स। ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये डायलॉग जो है ये मैंने इम्प्रोवाइज किया था वहां सेट के ऊपर। इट वाज नॉट इवन रिटन, यू नो, क्योंकि गोविंदा मेरे को मार मूर के चला जाता। मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रहा था पिक्चर के अंदर, तो मैंने डेविड को बोला, डेविड यार मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रहा हूँ, ये तो मेरी वाट लगा के जा रहा है, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ मार के जा रहा है, तो मेरे को लास्ट में कुछ तो बोलना पड़ेगा। मेरे को आइडिया है ये मेरे को मार के जाएगा ना डेविड, मैं डायलॉग बोलूंगा। क्या डायलॉग बोलेगा? मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, तो टेक कर, है ना, स्टार्ट साउंड हो गया, सब कुछ हो गया। एंड सडनली जब गोविंदा मेरे को मार के निकला ना, तो मैंने अपने लोगों को बोला ये तुम लोग घबराने का, वो डायलॉग ही पॉपुलर हो गया। गोविंदा कहते हैं सर आप बड़े तेज है। मैंने कहा भैया लास्ट में मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना, मेरी इज्जत गिर गई अपने लोगों के सामने यार। एक डायलॉग था एक पिक्चर के अंदर, हसीना मान जाएगी, आइए तो सही, चलिए तो सही, बैठिए तो सही। आई इम्प्रोवाइज्ड राइट देयर। मेरे को कादर भाई को सिर्फ बोलना था आइए सर। कादर भाई ने उठने में टाइम लगा दिया थोड़ा सा, तो उनका उठी तो सही, चलिए तो सही, यहाँ रुकी तो सही, इसे पकड़ी तो सही, इसे तोड़ी तो सही। By the time I reached there, I kind of ट्रॉली शॉट था, मैंने तब तक इतने डायलॉग बोल दिए। पहला तो कादर भाई बोले डेविड ये क्या बोल रहा है? डेविड कहता है सर, मैं कहा डेविड ये तकिया कलाम मैं पूरी पिक्चर में रखूंगा, जब जब कादर भाई के पीछे जाऊंगा सीढ़ी से उतरिए तो सही, फोन पकड़ी तो सही, बात कीजिए तो सही। पता नहीं कई बार ऐसा आ जाता है। जो पंकज कपूर के साथ मैंने फिलिप्स टॉप 10 किया था, यू नो, दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच ब्रॉट पंजाबी लैंग्वेज टू द टेलीविजन। और जब मैं मतलब जब मैं चैनल को बोलता था तो मैंने पंजाबी समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा सर यही तो एक लैंग्वेज है तो वर्ल्ड में सब लोगों को समझ में आती है। And then how it became a rage. I believe in instinctive comedy much more than very planned and you know पर कहीं ना कहीं ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बॉडी लैंग्वेज और बोलने का लहजा या तरीका कहीं से उठ के आए तो हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर डोमिनेंट होते होंगे। ये कहाँ से आपको लगता है? डू यू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पीपल? यस, माय ऑब्जर्वेशन यू नो इज वेरी मच देयर। दूसरा क्या होता है, जब अब थोड़े से ना छोटे से एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, वो गली कूचे से जब आते हैं तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते हैं असल में। मैं दिल्ली में जब अन्नाई वाला करोड़ बाग में रहता था तो हम और या पहाड़गंज जाते थे हम लोग, या फिर करोड़ बाग मार्केट में होते थे, या सदर बाजार जाते थे, तो हम सदर चांदनी चौक जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसके अंदर, छोटे मियाँ बड़े मियाँ में, यू नो। या फिर पंजाब आ जाएंगे तो आपको पंजाब के जलंधर में अपने ब्रदर के यहाँ बहुत रहा हूँ, तो मेरे को वो लैंग्वेज मैंने गुरमुखी थी एक टाइम पे सीख ली थी पूरी। फिर हिमाचल की लैंग्वेज
लैंग्वेज है। एनएसडी में एक्टर बोलते थे, एक कश्यप होता था वो बहुत अच्छी बोला करता था, अनुपम मेरा क्लासमेट था, अनुपम बहुत अच्छी बोलता था, तो हमने वहां से वो ले लिया। और जब मेरे को ये करने को मिला, जर्मन कैरेक्टर करने को मिला, हम आपके दिल में रहते में जर्मन मैंने नाम रखा, तो कहते तेरा नाम जर्मन रख किसने दिया? तो महाराज मेरे पिताजी है ना, एक बार शिमले से जर्मनी गए थे, है ना, वहां से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे, सिर्फ उस कंट्री का नाम लेके आए थे। महाराज तब से मैं जर्मन हूँ और जर्मन रहूंगा। When we think of Satish Kaushik, we have a smile on our faces. Are you, as an actor, always in a pleasant, happy state of mind to be something like that? You know, कहीं ना कहीं संजीदा moments चल रहे हैं जिंदगी. How do you do comedy at that time? Because it's not possible that you are always smiling. Yeah. I have gone through my quota of happiness and sadness and you know, turmoils or tragedies and everything. So real life I'm a very matlab, I read a lot, I'm a very computer savvy person, you know. I watch serious cinema a lot, you know. Only thing is that I'll always take life very इजीली। आपने कभी देखा होगा, मैंने आज तक कभी किसी के ऊपर ह्यूमर नहीं किया। मैंने अपने आप पे ह्यूमर कर लिया होगा, लेकिन मैं क्योंकि वो ह्यूमर करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड नोन दैट पीपल हु कैन मेक अदर पीपल लाफ एक्चुअली आर वेरी सीरियस पीपल इन देयर रियल लाइफ। ऐसा भी होगा सीरियस रोल में सतीश कौशिक ने सीरियस रोल क्यों किया, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी व्हेन यू नो समबडी सीज ब्रिक लेन, यू नो, दिस इज अ वेरी मच लेयर्ड रोल।